सर कि नहीं आएंगे। आप बता दो एक बार कि हमने इधर 2 साल काम किया यहाँ पर, आप बोल दो कि नहीं आएंगे पैसे तो हम चले जाएंगे फिर। बजट सर 2 साल से कब आएगा सर वो बजट? सर आप एक बार बोल दो कि आएगा या नहीं आएगा। मैम मैं वहाँ भी जा चुका हूँ, मैं वहाँ भी जा चुका हूँ। मैंने उनको वहाँ पर मैंने बोला कि सर मैम एक अगर बजट हमारे लिए नहीं हो तो अलग बात है। 2 साल से अगर 2 साल से हम काम करें, 2 साल से हमारे लिए बजट ही नहीं है वो। 2 साल तो नहीं कह रहा हूँ मैं, 2 साल हो चुके। हाँ 2 साल काम किया चलो 2 साल हाँ तो 2 साल मतलब ये हुआ मैम, 2 साल हो चुके। करनी है आप तो चले जाओ ऊपर। तो आप ही कह रहे हैं ना कि मैं तो वही करूँगा कि जैसा आपने कहा मैं वही कहूँगा बस। मेरा तो मैं ये है कि मैं 2 सालों से लगभग मतलब क्या हो चुके हैं यहाँ पर, जो आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं आए। मतलब पैसे यहाँ नहीं रुके हुए, पैसे ऊपर से रुके हुए, अब ये भी क्या करेंगे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अगर बोल दे कि नहीं आएगा तो मतलब मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं दोबारा। आप ये बोल दो कि नहीं आएंगे, ये थोड़ी बोल सकते हैं, वो तो ऊपर वाले डिवीजन वाले ही बोल सकते हैं। हाँ वही तो है ना। आप एक बार बोल दो कि नहीं आएगा आपके पैसा। मतलब 2 साल से मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ सर, लगभग 2 साल हो गए मुझे। मैं बार नहीं आया। सर ने बोला कि अगली बार मार्च में आपका आ जाएगा। उस टाइम क्या आया था, नहीं आया था। तो क्या करें बताओ? तो आप ये बोल दो कि नहीं आएगा। अरे ये इनको क्या पता कल ही आ जाएगा तो आपको मिल जाएगी। सर वो तो 2 साल से तो अभी तक आया नहीं है। तो अब ये क्या करें बताओ? इन्होंने रोका हुआ है तो इनको आप बोल दो। तो सर क्यों रोक रहा है? जब आया था तो पिछली बार होरो को भी तो आया था ना, उसमें हमारा तो आया नहीं। अभी इससे पहले तो जो बजट बना था उसमें तो होरो का आया था, हमारा तो आया नहीं उस टाइम भी। आप कोई बोलने की तैयारी नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं है। हेलो नमस्कार सर मैं आपके लिए तो बोलूंगा भी नहीं ना। आपके सामने काम तो किया नहीं है। पहली बात तो जो उनके मैं उन्हीं के नाम बताऊंगा कि हाँ उनके सामने काम किया। आपको तो मैं बोल नहीं सकता सर। हाँ बंटी, हेलो क्या बज गई घंटी? सर नहीं आएगी हमारी मतलब मुझे नहीं पता ठीक है। क्या हो गया जांच? मतलब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है सर, कोई नहीं, थैंक यू। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप एक बार हाँ या ना बोल दे, उसके बाद तब मैं जो होगा मतलब हम ही देख लेंगे, बात कर लेंगे फिर जैसे भी होगा। कि आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा, मतलब ये नहीं है कि मेरी बात नहीं है। हमें नहीं पता, मुझे कहा था नहीं। हाँ सर मैं आपके लिए तो बोल भी नहीं रहा हूँ ना, कि मैंने आपसे कम काम किया ही नहीं। मैं सिर्फ आप ऑफिस में थे, मैं आपके साथ पूछूंगा कि सर कि आएगा नहीं आएगा, बस ये बता दीजिए मुझे, बस बात खत्म। ऐसा तो है नहीं कि सर अब डेली वेज वाला जंगल जाए मरेगा कूदेगा, मतलब उसकी सैलरी नहीं आती। ठीक करना चाहूँगा, 2 साल से लगभग मैं इस ऑफिस में आ रहा हूँ। मैंने इस ऑफिस में काम किया है और हमने नहीं, मैं जैसे कई लोगों ने यहाँ पर काम किया है, आज भी हमारी जो सैलरी है, जो हमारा जो पैकेज आता है, जो सैलरी आती है, वो आज तक भी नहीं आई है। 2 सालों से लगभग मैं इस ऑफिस में घूम रहा हूँ कि सर सैलरी कब आएगी, कोई बताने के तैयार नहीं है। मैंने यहाँ भी पूछा, DF ऑफिस में जाता हूँ, हर जगह पूछा है मैंने, लेकिन कोई बताने के तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह डेली बेस सर्विस जो डेली बेस श्रमिक होता है वो हर जगह जाता है, जंगलों में जाता है, अपनी जान को दाव में लगाकर जंगलों में जाता है, हाथी के मुंह पे जाता है, बाघ के मुंह पे जाता है, शेर के मुंह पे जाता है। लेकिन आज 2 साल से हमारे सैलरी का कोई अता पता नहीं है। मैं कहता हूँ कब तक हम ऐसे रहेंगे बताइए, आप बताइए, एक बार बताइए सर। हमारी वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि अगर हमने यहाँ पर काम किया तो हमारी सैलरी का कुछ तो पता होना चाहिए, कब आएगी क्या आएगी, कोई आप बताने के तैयार ही नहीं है। मैं किसी 2 सालों से यहाँ पर घूम रहा हूँ कि सर सैलरी कब आएगी, कोई बताने के तैयार नहीं है हमारी सैलरी कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं कोई अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, अपने हक की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने हक की बात पूछने आया था कि सर तनख्वाह कब आएगी यहाँ पर। तो सब बता रहे हैं कि तनख्वाह हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आपको नहीं पता तो किसको पता होगा सर? आप ही तो अधिकारी हैं यहाँ पर, तो आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? पिछले 2 सालों से मैं इस ऑफिस में आ रहा हूँ, मुझे कोई बताने की तैयार ही नहीं है कि मतलब कि सैलरी कब आएगी हमारे। अगर हॉरों की सैलरी आ जाती है, हमारी सैलरी, हमारे लिए बजट नहीं होता सर। अब आप हमें बताऊं कि हम कब कहाँ जाएंगे, आप बताइए। हमें एक दैनिक श्रमिक के उसमें काम किया, हम कहाँ जाएंगे बताए? अगर हमें इस ऑफिस में रखा होता, हमें इस विभाग में रखा होता तो हम दोबारा बोलते थे चलो आ जाइए, कभी नहीं। हमें विभाग से भी निकाल दिया गया है। अब हम अपनी बात किसके पास रखें? कोई बात सुनने के तैयार नहीं है हमारे। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, इस ऑफिस में काम किया है हमने और इस ऑफिस के थ्रू हमने काम किया है। उसमें हम ग्राम प्रहरी के रूप में हमने काम किया था और इसमें जो हमारे फॉरेस्टर साहब थे जो वो भी थे और जो फॉरेस्ट गार्ड थे, हम उनके आपको बताऊंगा मैं किन किन के साथ मैंने काम किया है और इस ऑफिस में हमने काम किया। आज भी हमारी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। आज मैं वन विभाग ऑफिस में गया था, मेरे साथ जो बर्ताव किया गया उनके द्वारा, तो मतलब मुझे लगता है कि हमारे साथ वैसा नहीं आने वाला, हमारी सैलरी नहीं आने वाली, हम ऐसे ही रहेंगे, हमें कुछ नहीं देने वाले ये। तो जो बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया था कि हमें नहीं पता कि कब आएगी क्या आएगी, तो आपको नहीं पता तो किसको पता होगी? आप यहाँ पर अधिकारी हैं, आप यहाँ पर कर्मचारी हैं, आपको पता होना चाहिए। और मैं अभी उसी रेंज के अंदर हूँ। जब तक
नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो बन रही है वो आज मैं अपने आप पे वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे हक़ की बात है। मैंने काफ़ी सालों से वन विभाग में काम किया था और फिर क्या होता है कि जब हम वन विभाग में काम करते थे तो हमें उस टाइम वन प्रहरी के रूप में लगाया गया था वन विभाग में, और फिर हमें कुछ दिनों के बाद हटा दिया गया था। फिर हमने उनसे कहा कि हमारी सैलरी दे दीजिए, हमारी जितनी सैलरी बनती है हमारी सैलरी दे दीजिए, लेकिन इन्होंने अभी तक सैलरी नहीं दी। 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर, मैं इनके पीछे जाता रहता हूँ कि सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, हमारी सैलरी दे दो। ये सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। हम जब इनके पास जाते हैं इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि सैलरी कब देंगे, कैसे देंगे। बोले हमें नहीं पता। आज मैं इनके पास गया था, इन्होंने बोला हमें नहीं पता कब आएगी सैलरी। ठीक है, हम कई सालों से, फिर अभी इन्होंने बीच में पैसे दिए और किसी और को पैसे दिए, हमें पैसे नहीं दिए, वो बात ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम जंगलों में जाते हैं, हम एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में आते हैं, हम जंगलों में जाते हैं, कहीं बाघ है, कहीं शेर है, कहीं कुछ चीज़ें वहाँ पर हाँ हमको आगे भेजते हैं। ये हमको बोलते हैं कि आगे जाओ, तुम जाओ। हम जाते हैं, अपनी जान पे दाव लगा के जाते हैं। अगर कोई मर जाए, कोई हाथी ने किसी को मार दिया, बाघ ने किसी को मार दिया, तो ये हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा पे बिल वालों को, लेकिन आज तक हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है इनसे। हम कई बार चले गए, मैं डीएफओ साहब के बारे में हमने लेटर दिया था, उन्होंने भी मेरे लेटर को बोला कि आपकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं है हमारी। तो हम किसके पास जाएँ? अपनी बात रखने जाएँ तो ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता कब आएगी। तो किसको पास पूछें? हम किसको पूछें अपने बारे में कि हमारे पैसे? भाई कई लोगों के घर उसी सैलरी से चलता है, कई लोगों के घर के चूल्हे उसी सैलरी से। अगर तुम उनके पैसा नहीं दोगे, उनकी सैलरी नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा? तो घर का चूल्हा किस तरह से चलेगा? अपनी बात रखने के लिए जाएंगे तो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कब आएगी सैलरी। भाई तो आप नहीं बताओगे तो कौन है? अधिकारी आप है, सब कुछ आप है, तो आप ही तो बताओगे हमें कब आएगी सैलरी हमारी। अगर आपने हमें वहाँ पर रखा होता तो हम आपको पूछते भी नहीं कि हमारी सैलरी कब आएगी। हम सोचते आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन हमें तो आपने तभी हटा दिया है वहाँ से। हमें हटाने के बावजूद भी अब हमारी सैलरी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि कब आएगी। तो हमारे साथ जाती इंसाफी हो रही है। और जहाँ अगर कहीं बात आए आगे जाने के लिए, कहीं घटनाएं होगी, तो आगे आप आउटसोर्स कर्मचारी को भेजते हो कि जाओ वहाँ जाओ। अगर सैलरी की बात आए तो आप बोलते हो कि हमें नहीं पता कब आएगी सैलरी। तो आपको नहीं पता तो किसको पता है भाई कब आएगी सैलरी? तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करना। कम से कम उन आउटसोर्स कर्मचारी जो लोग हैं, जो लगे हुए हैं, कभी जो जंगलों में अपने पूरा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो जंगलों में पड़े हुए हैं, उनकी सैलरी भी नहीं आ पा रही है। हमारी तो दूर की बात है, उनकी सैलरी भी नहीं आती। मैं आपको बता दूँ, मैंने जो काम किया है, जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड थे वो थे पंकज बिष्ट, जिनके साथ मैंने काम किया है। बनियाली आप जो बता दो आपको, ईड़ा बीट जो कि लैंसडाउन डिवीज़न में पड़ता है, ईड़ा बीट, मैंने उसमें काम किया है। जो हमारे फॉरेस्टर थे वो धीरज सिंह जी थे। और जो मैं बता दूं आपको, जो दीवान जी थे वो है याकूब अली जी थे। और डीएफओ थे हमारे लेकिन दीपक सर, वो हमारे डीएफओ थे। हमने उनके साथ में काम किया है, उनके अंडर में हमने काम किया, और अभी तक हमारी कोई सैलरी का पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सैलरी हमें दी जाए। हमें इससे कोई वीडियो बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था, कोई वो नहीं, लड़ाई झगड़ा का कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ यही है कि मेरी जितना हमारे जो मेहनत की, जो हमारा पैसा है, जो हमने मेहनत की है जंगलों में, तो हमारे चाहे वो 2 रुपये हो, चाहे 2000 हो, चाहे 10,000 हो, तो 20,000 हो, हमारी पैसा हमको मिल जाए। बस हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा हमको दिया जाए। ये मेरे वन विभाग से रिक्वेस्ट है।